योगी और मोदी लगातार सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब पीएम मोदी ने कल की धाम की आधारशिला रख दी है। इसी दौरान चुनावों की सरगर्मियां भी बहुत तेज हैं और इंडी गठबंधन स्वरूप नहीं ले पा रहा। मुस्लिम यादव समीकरण फेल होता नजर आ रहा है, पीडीए का समीकरण भी फेल होता नजर आ रहा है। कानपुर के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि विपक्षी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं और दूसरी तरफ एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है और सनातन धर्म की बात लगातार आगे बढ़ती जा रही है। ये बताइए, क्या लगता है आपको, क्यों जो विपक्षी गठबंधन है वो सेफ नहीं ले पा रहा है? विपक्षी गठबंधन सेफ कभी नहीं ले पाएगा, क्योंकि इनका एक भी मुद्दा क्लियर ही नहीं है। जैसा कि आपने भी देखा, अखिलेश यादव ने अपनी 16 लोकसभा सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार दिए। इनका इंडी गठबंधन एक साथ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब एक दूसरे के हमेशा विरोध में रहे। इन्होंने कभी कोई जनता के लिए कोई काम नहीं किया, ये हमेशा जनता का विरोध करा। इन्होंने भी राम मंदिर का विरोध किया और आज भी इन्होंने कहा था कि जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी सारे विधायकों को लेके गए। आपके चैनल के माध्यम से सबने दिखाया कि सारे विधायक गए, सिर्फ सपा के ही विधायक दर्शन करने को नहीं गए, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट सबसे कह रखा है कि भगवान राम सिर्फ भाजपा के हैं और किसी के नहीं हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बगावती तेवर दिखाए, अब नई पार्टी भी बना सकते हैं। इसमें किस तरीके का नुकसान होता हुआ देख रहे हैं सपा का? सपा का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास ओबीसी वोट, मौर्य समाज का वोट पहले से ही नहीं था, क्योंकि वो भाजपा के पास पहले से ही वो वोट है। इसको करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो किया है, अभी उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, अभी उन्होंने सिर्फ महासचिव पद से इस्तीफा दिया है, क्योंकि उनकी बदजुबानी के कारण ही उन्होंने दिया और उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, क्योंकि उनको प्रभु राम में आस्था नहीं है, उनको रामचरितमानस गलत लगती है। हिंदू समाज पर वो लगातार आघात करते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों की देखते हुए अखिलेश यादव जी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। अभी उनका कोई भी विचार आगे क्लियर नहीं है कि नई पार्टी बनाएंगे तो फायदा किसको होगा? नई पार्टी बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये तो उनका व्यक्तिगत विचार है, और नई पार्टी वो नहीं बनाने वाले हैं, वो आगे चल के भाजपा के साथ ही आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से लगातार बयानबाजी करते आए हैं, अब ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं स्थान देना ही पड़ेगा, बैक में सही, लेकिन अपने काम तो पूरे हो गए ना भाजपा के। अब तो कुछ बैलेंस नहीं रह गया। जो पहला सपना लेके जिससे वही बीजेपी का गठन किया है, वो काम पूरा हो चुका है। अब तो जनरल काम होने हैं, और वो जनरल काम की तरफ भी आज यूपी में इतनी बड़ी ओपनिंग कर दी है। तो जो बेरोजगारी के लिए हल्ला मचा रहे हैं, वो भी ख़त्म। आज लेबर ढूंढे नहीं मिल रहा है। हम लोग जान रहे हैं कि कर्मचारी को जो है ना कितने भाव देने पड़ रहे हैं, और हमारे यहाँ से बाहर जा रहे हैं, ट्रेंड होकर लोग जा रहे हैं, स्किल सेंटर बन गया है। तो ये योजनाएं बहुत पहले आनी चाहिए थी, जो अब आ रही। हड़बड़ाहट तो सबको होगी, चाहे जितने गठबंधन बना लें, लेकिन कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना। आपको क्या लगता है, कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा विपक्षियों का? विपक्षियों का भैया खाता भी नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके का उत्तर प्रदेश में माहौल है भाजपा के लिए। क्योंकि मोदी जी और योगी जी ने जो राम मंदिर का काम किया है, उससे हिंदू समाज ही नहीं, वहाँ का मुस्लिम समाज भी खुश है, क्योंकि वहाँ पर रोज़गार आ रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार भी रही, मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे। किसी ने अयोध्या जी को जाके देखा तक नहीं कि वहाँ क्या है क्या नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, कोर्ट के माध्यम से फैसला आया और भगवान राम का भव्य मंदिर बना। आज वहाँ जो मुस्लिम समाज जो चुनाव कोर्ट में केस लड़ रहा था, पक्षकार था इकबाल अंसारी, वो कहीं ना कहीं वो लोग भी खुश हैं कि अयोध्या, इससे पहले उन्होंने कल्पना नहीं करी थी कि अयोध्या हो जाएगी, ऐसी अयोध्या हो जाएगी। तो जिससे हिंदू मुस्लिम सभी लोग खुश हैं इस सरकार से। तो विपक्ष का भैया कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे। सर आप बताइए, क्या लगता है आपको, विपक्ष का कुछ नहीं हो पाएगा या कुछ होता हुआ देख रहे हैं? नहीं, विपक्ष अब है कहाँ। मुख्य मुद्दा आता है विपक्ष, और विपक्ष को आप देखें तो अभी विधानसभा के चुनाव में विपक्ष की जो हालत हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। और जो प्रमुख पार्टी हमारी विपक्ष थी, समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में, उसका एक ही वोट था कि मुस्लिम और यादव पिछड़े वोटों का। माननीय मुलायम सिंह जी के निधन के बाद वो हमें लग रहा है कि वो अपने वोटों को सहज नहीं पा रहे हैं और उनके पास कोई मुद्दे नहीं रह गए। भले ही अखिलेश यादव जी सीएम रहे हों, लेकिन उसके पीछे उनका आशीर्वाद उनके पिताश्री मुलायम सिंह जी का रहा है। मुलायम सिंह जी के निधन के बाद सपा एक बिखराव की ओर है, और सपा में बहुत बड़ा बिखराव है। अभी चुनाव आते आते बहुत बड़ी भागदौड़ मचेगी, जैसा अभी मच रही है। आप देख रहे हैं, हमने आपके मुख से सुना कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है
वो अलग हुए हैं या अलग किए जा रहे हैं, वो एक बात है। अक्सर वो विवादास्पद बयान देते रहते हैं अपने वो। अब बीजेपी में दोबारा जाते हैं तो बीजेपी में दोबारा जाने पे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बीजेपी काफ़ी लोगों को दोबारा वापस ले लेती है, जो उनके नेताओं के लिए भी बहुत पहले बोल चुके हैं, उनको वापस लिया, उसके यहाँ ऐसा होता रहा है। तो उसमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में दोबारा वापस जाते हैं। क्या लगता है, क्या धार्मिक गतिविधियां बढ़ने की वजह से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जो राम मंदिर बनने के बाद जो इसीलिए विकास हो रहा है, सब राम राज्य हो गया, राम राज्य के साथ विकास होगा। ये विपक्ष जो है लगातार एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एकजुट हो नहीं पा रहा। क्या कारण लगता है आपको? वो आपस में ही बिखराव लोगों का है। आपस में जितने मतलब फ्यूज बल्ब की झालर बना रहे हैं, जितने सब तो दागी हैं उसमें, उनके फ्यूज बल्ब की झालर बनाना कहीं जलने वाली है क्या इन लोगों की? वो कभी नहीं जलेगी और सब बिखराव से ख़त्म हो जाएगा। अब खाली मोदी ही रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। क्या लगता है आपको, मोदी रहेंगे या जिस तरीके से कहा कि फ्यूज बल्ब की झालर है वो जलेगी कहीं पे? अब फ्यूज बल्ब की झालर तो जलने का कहीं सवाल है नहीं। और जो आज का युग आया है तो पर्यटन को एक उद्योग का रूप दे दिया है। अपने आप में एक इतना बड़ा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं लगाया है, केवल एक प्रोजेक्ट दिया है। राम मंदिर निर्माण में सरकार ने एक पैसा नहीं लगाया। आज की डेट में जितना पैसा आ रहा है वहाँ जो रेवेन्यू आ रहा है उसका रिटर्न इस मार्केट में आ रहा है। आज इस मार्केट से बन के रजाई गत्ता जितना जा रहा है, शायद इन लोगों ने कभी कल्पना नहीं की। और वही स्थिति महाकाल आप उज्जैन में देख रहे हैं, चित्रकूट की स्थिति जहाँ खाली पड़ा था, अयोध्या जी पूर्व की जो स्थिति थी, अब तो हम लोग जाने के लिए वेटिंग में है कि मार्च में जाएं कि अप्रैल में जाएं। अभी तो हमारे यहाँ विश्व पटल से जब लोग आ रहे हैं तो हम लोगों को भी अब धैर्य रखना पड़ रहा है कि भाई दर्शन करने जाने के लिए वहाँ व्यवस्था जब मुख्यमंत्री जी को जाकर स्वयं संभालनी पड़ रही है, प्रदेश का डीजीपी मुख्य सचिव वहाँ संभाल रहा है, तो अब हम लोगों को थोड़ा धैर्य रखना। हम लोग तो बहुत नज़दीक हैं, बाराबंकी कल भी होकर लौट के आए, लेकिन दूर से प्रणाम कर दें कि भाई पब्लिक जहाँ से आ रही है, जो चीज़ बनी है उसके लिए तो इतना आदमी आतुर है, तो पहले उन लोग कर लेना। हम लोग सुबह शाम में एक अयोध्या जी नहीं है, नेमिष नारायण का रूप बदल गया, चित्रकूट का रूप बदल गया। आज जिस हाईवे से अब चित्रकूट जाने के हम लोग सोचते नहीं थे, आज 2 घंटे के अंदर हम लोग 3 घंटे में चित्रकूट खड़े होते। सनातन धर्म का इसमें कोई विशेष मुद्दा नहीं है। ये सब एवं हमारी जो संस्कृतियों को जो हमेशा से दबा के रखा गया, आज उस संस्कृति को योगी जी और मोदी जी की ने आकर आज बढ़ाया है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर ध्यान दिया है कि हमारी सनातन संस्कृति कैसे बढ़े, उसका विकास कैसे हो। जो चीज़ें अभी तक दबी हुई थी, जैसा आपने बताया कि सब जगह कॉरिडोर बन रहे हैं, ऐसे ही विंध्याचल में विंध्य कॉरिडोर भी बन रहा है। आपने काशी विश्वनाथ में देखा, वहाँ भी कॉरिडोर तैयार है। मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बना, ऐसे ही पनकी में आज पनकी कॉरिडोर की स्थापना हुई। हमारे बगल में बलखंडेश्वर मंदिर है, वहाँ भी कॉरिडोर बन के तैयार है। आनंदेश्वर मंदिर है, वहाँ भी कॉरिडोर बनने की प्रगति पे है। ये सभी हम संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। संस्कृति के बढ़ावे से वहाँ पे रहने वाले छोटी से छोटे उत्पाद को, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जिनको योगी जी ने एक नाम ODOP का दिया है, वो वहाँ के निजी उत्पादों को खरीद रहे हैं। जैसे कि अयोध्या में जो लोग जा रहे हैं वो वहाँ की निजी चीज़ें खरीद रहे हैं। कुछ ना कुछ सब चीज़ों को इसमें बढ़ावा मिल रहा है। इससे सभी जनता खुश है, ना कि सरकार खुश है बल्कि पूरी जनता खुश है। तो जनता खुश है तो क्या विपक्ष के लिए जगह नहीं बची कहीं पर? नहीं, उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। उनके जगह बचे, उन्होंने काम ही ऐसा नहीं किया 60 साल में जो उनको जगह बनाई जाए, उनके लिए कुछ नहीं है। परिवारवाद नहीं चलेगा। परिवारवाद वो लोग करते हैं, भाई भतीजों की सरकार बनाते हैं, उन्हीं को मंत्री बनाते हैं। भाजपा में ऐसा नहीं है, छोटे छोटे कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन जाता है और छोटे छोटे राष्ट्रपति बनता है। बनता है, लेकिन लगातार प्रयास विपक्षी भी तो कर रहे हैं और तमाम सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि विकास नहीं हो रहा है, केवल धर्म की बातें हो रही हैं, लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। बात CA की हो रही है, बात NRC की हो रही है, लोगों में फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये लोग गलत कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है और जो हो रहा है वो सही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन स्वरूप नहीं लेगा और क्या लगता खुल जाए उनको बुलाने के लिए ये पोजीशन ना हो कि विपक्ष में किसी को मनोनीत करके बैठा लें। कहीं ये स्थिति ये ना हो कि विपक्ष के लिए कि जो पुराना चला आ रहा है रूप, तो शायद विपक्ष ढूंढे ना मिले तो कुछ मजबूरी में बैठालने के लिए चयन करना पड़े। तो कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों की राय आपने सुनी और अधिकतर लोगों का कहना यही है कि जो विपक्षी गठबंधन है वो स्वरूप लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोगों के हितों के टकराव हैं। वहीं जिस तरीके से तमाम समीकरणों की बात की जा रही थी, चाहे मुस्लिम और
यादव समीकरण की बात की जाए, पीडीए की बात की जाए या फिर इंडी गठबंधन की बात की जाए, वो सेफ नहीं ले रहा क्योंकि योगी मोदी की जो योजनाएं हैं वो लोक हितकारी हैं, जिसकी वजह से विपक्ष कहीं खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और लोगों का कहना तो यहाँ तक है कि ऐसा ना हो कि विपक्ष में भी लोगों को मनोनीत करना पड़े।